नमस्कार साथियों, मैं मयंक नारंग। आप जुड़े हैं आवाम एक्सप्रेस से। आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल 6 में। गर्ल्स हॉस्टल 6 में अब जैसे कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो ट्राई कर रहे हैं कि लड़कियों से जाना जाए कि इंडिपेंडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है उनको लेके। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। हेलो मैम। हेलो। आपका नेम? शालू। क्या करते हैं आप? आई एम अ रिसर्च स्कॉलर इन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके शालू जी, आपके लिए इंडिपेंडेंस क्या है? like as a nation or just as a woman? एज ए वीमेन। As a woman, basic things, just able to do whatever I want to do, that's it. तो आपको वो सब करने दिया जा रहा है जो आप करना चाहते हैं? Not specifically me, but for generally for all the women out there, society का pressure होता है जिसकी वजह से वो जो करना चाहती हैं most of the time नहीं कर पाती हैं। और एंड इट इज़ फॉर ऑल द वीमेन, इट डजेंट मैटर वो रूरल इंडिया से हैं अर्बन इंडिया से हैं, सबके अपने टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं। एंड थोड़ा सा क्योंकि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर पेट्रियार्कल है, वी कांट से दैट पेट्रियार्की इज़ कम्प्लीटली वैनिश फ्रॉम आवर सोसाइटी। तो बिकॉज ऑफ दैट वीमेन आर नॉट बीइंग एबल टू डू वट एवर दे वॉन्ट, इवन बेसिक थिंग्स दे कांट इवन रोम अराउंड फ्रीली। आज ही आई वॉज रीडिंग within last 24 hours there were 4 rape cases with the women of different age and geographically varied region also. So अगर एक बेसिक चलने की ही आम चलने की आज़ादी नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि दैट वीमेन आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। चंडीगढ़ को काफ़ी सिक्योर सिटी बताया जाता है, सेफ सिटी बताया जाता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, आप शाम को देर रात को कभी फ्रीली वॉक कर सकते हैं? आपको कभी ऐसे लगा हो कि कोई दिक्कत महसूस होती है, या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा? इन द यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर श्योर, in the university campus for sure, I have never felt unsafe in the campus. मतलब यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि since स्टूडेंट्स आर एजुकेटेड और थोड़ा सा माहौल भी शायद पहले से वैसा है क्योंकि गर्ल्स के लिए 24 आवर्स टाइमिंग है, तो एवरीवन इज़ अवेयर कि हाँ मतलब कि सब यहाँ पे ऐसे रेयर साइट नहीं है कि रात में लड़कियों को 1 बजे लाइब्रेरी के पास देख लिया या कहीं और देख लिया। इट्स नॉट अ रेयर साइट, तो इसलिए वो थोड़ा आई गेस यहाँ पे नॉर्मलाइज हो चुका है। आई फील दैट। गर्ल्स हॉस्टल 6 में ही एक एफिडेविट का मुद्दा बना था, एफिडेविट लाया गया, फिर वो वापस हो गया। तो उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं कि क्या स्टैंड था आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट इट वाज नॉट जस्ट इन द गर्ल्स हॉस्टल 6, इट वाज इन ऑल द हॉस्टल। हाँ, वो इम्प्लीमेंट एक बार गर्ल्स हॉस्टल 6 में हो गया था। नो वो हर हॉस्टल में हो रहा था। Even the people who were protesting here for the girls, right? I asked them, why are you protesting just outside this hostel, not outside other hostels, और या फिर एक neutral venue लो जहाँ पे सब hostel के लिए चीज़ address हो। Apparently they were fighting for our rights, right? तो it should have been addressed to all the hostel. तो I was quite amazed कि ये सिर्फ इस hostel के बाहर क्यों आ रहे हैं। They should have addressed the problem in all the hostels, but उन्हें पता चला था कि यहाँ से उन्हें पता चला था, इसलिए वो यहीं प्रोटेस्ट करने आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इन ऑल द हॉस्टल्स। सेकंड, यस इट वाज रॉन्ग ऑब्वियसली, क्योंकि वो बॉयज़ हॉस्टल में इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा था। सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल में पेरेंट्स से परफॉर्मा फिल करवाया जा रहा था कि और आपका वार्ड इतने दिन नाइट आउट्स पे जा सकता है, अगर नहीं एक्सीड कर रहा है वो लिमिट तो पेरेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड। अगर ऐसा है तो फिर वो बॉयज़ हॉस्टल में भी आना चाहिए था ना, तो मतलब दैट वाज नॉट। हाँ, फिर उसके बाद तो वो वापस ले लिया गया और वो सब हो गया। तो कभी ऐसे लगा कि हॉस्टल में महफूज तो हो बट आज़ादी नहीं है? नहीं personally I have never felt that. The staff of the hostel, like receptionist and everyone, I have like always find them supportive and everything. मतलब I can't speak on the behalf of all the girls, क्योंकि I guess एक मास्टर्स के स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अलग रहेगा, PhD वाले का अलग रहेगा। तो पर्सनली आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दैट कि मुझसे कोई क्वेश्चनिंग की जा रही है या मुझसे कुछ पूछा जा रहा है, नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। तो माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन ओके सो फार। PU से ऐसी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उनमें आप क्या देख रहे हैं कि गर्ल्स के क्या क्या मुद्दे होने चाहिए जो उठाने जाने चाहिए, या गर्ल्स की कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए?
आई गेस PUCSE में नेक्स्ट टाइम से रोल बेसिस पे एक सीट भी रिजर्व करने वाले विमेन के लिए आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दैट. आई गेस दैट शुड हैपन क्योंकि अपेरेंटली जहाँ तक मुझे पता है देर आर मोर विमेन स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी. स्टिल वी आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय मेल्स ऑल द टाइम. 70% गर्ल्स हैं. हाँ 70% गर्ल्स हैं, फिर भी जो मेल हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वो हमें रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, ज़रूर कर सकते हैं. बट एक फ़ीमेल स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है आई गेस एक फ़ीमेल स्टूडेंट उनको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है, एड्रेस कर सकती है. तो ये थोड़ा माइंडसेट वाला भी है क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा मेल डोमिनेटेड रहती है. तो आई थिंक अगर ये रिजर्वेशन वाली चीज़ आ जाएगी एक वुमेन कैंडिडेट के लिए और वो सिर्फ अगर सिंबॉलिक ना हो, एक्चुअल में यू नो इम्प्लीमेंट हो, अच्छे से उसको देखा जाए, उनको कंसिडर किया जाए, तो आई गेस इट विल बी गुड. तो इश्यूज़ क्या सोचते हो कि आप कोई गर्ल्स के इश्यूज़ तो फेस हो रहे होंगे यहाँ पे? नॉट टू मी. ओके. बीइंग अ PhD स्कॉलर कौन सा इश्यूज फेस किया जा रहा है? जैसे कि डेली अटेंडेंस देनी है. PhD स्कॉलर्स को ऐसा नहीं है कि खुला छोड़ दिया जाए कि चलो जी तुम रिसर्च कर लो. तो ये एक इशू मेजरली PhD स्कॉलर्स से भी देखा जा रहा है. और कौन सा आपको लग रहा है? Personally, my department has been very supportive of everything. So I won't say that I'm facing problems as a research scholar. I guess you should ask this question from scholars from other departments. Okay, thank you so much.